हमारे देश में जब भी किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, या फिर बच्चे नहीं हो रहे, बीमारी ठीक नहीं हो रही, या फिर एग्जाम में कोई अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे ढूंढे हम पहुंच जाते हैं किसी बाबा के पास। क्योंकि हमारे देश में लॉजिक से ज़्यादा चलता है मैजिक, और ये मैजिक कोई मैजिशियन नहीं दिखाता, बल्कि दिखाते हैं हमारे देश के कुछ चोदू चमन सी शकल से दिखने वाले चोदू बाबा लोग। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अनडिसेंट बाबा लोगों की काली करतूतों के बारे में। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ईयरफोन को कान में डाल लीजिए। मैं हूं अजय और आप देख रहे हो मिस्टर हिंदुस्तानी एक्सपोजर यूट्यूब चैनल। पूरा वर्ल्ड धर्म से बंधा हुआ है और इस दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग समुदाय को एक धागे में बांध के रखते हैं, और जिसे हम कहते हैं ह्यूमन, इंसान। और इन सभी इंसानों को अपने अपने धर्म के बारे में सिखाते हैं गुरु। मगर कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिसके पिछवाड़े में इतनी चूल होती है जो गुरु से बन जाते हैं गुरु घंटाल, जो रिलीजन के नाम पे आपका चुतिया ही नहीं बल्कि आपका बैंक बैलेंस भी काट लेते हैं। नहीं मतलब कल मेरे एक पड़ोस के लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तो एक बाबा आके कहता है मंगल का प्रभाव है बेटा। अभी मंगल साला यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर, उसके पास कोई काम धंधा ही नहीं है जो इतने किलोमीटर दूर से इसको शादी करके गाँव मारने से क्यों रोकेगा। मैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हूँ तो उसमें अभी तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। अबे ये कोई प्रेगनेंसी का टेस्ट थोड़ी ना है जो तुझे पॉजिटिव चाहिए। अबे अगर एग्जाम पास नहीं कर पा रहा तो जाके पढ़ाई कर, यहाँ क्या गाड़ मरवाने आया है। क्या एग्जाम देते हैं? बैंकिंग एग्जाम दे रहा हूँ। तो ये बताओ, तुमने बैंक अकाउंट खोला है अपना? जी जी खुला। एटीएम कार्ड मिला? जी। ऑपरेट लास्ट कब किया था? 1 महीना हो गया। उसको थोड़ा जल्दी ऑपरेट करना शुरू करो, तुम्हारे बैंकिंग के काम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बैंकिंग का एग्जाम पास नहीं कर पा रहा तो बोल रहे हैं कि एटीएम का यूज करो, एग्जाम में पास हो जाओगे। अगर कल को तो ये भी कहेगा कि अगर बायोलॉजी के एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हो तो जाके फिजिकली हो जाओ। मैं कोई गरम सूट सिलवाना था, जैकेट एक लेना है। खरीद के कब सिलवाया? सर वो कपड़ा ही खरीद के सिलवाए थे। कपड़ा खरीद के सिलवाया था। कितनी सिलाई दी थी? सिलाई का 1500 के आसपास कुछ था ऐसे ही। कहाँ से सिलवाया था भाई? ये बंदा भी सोच रहा होगा कि क्या कपड़े की गांड में घुसे जा रहा है। अरे पहले प्रॉब्लम भी तो सुन ले यार। वो घर के बगल में एक टेलर है, उसी को दिया। एक बगल में टेलर है, वहाँ से सिलवाया था। और कैसा टेलर, कौन सा टेलर? अबे क्या चड्डी बनियान की दुकान खोलनी है क्या आपको? हाँ वैसे भी शायद खोलनी ही पड़े, क्योंकि मेरा ये वीडियो देखने के बाद तो आपकी ऐसे भी ये ढोंग करने वाली दुकान तो बंद ही होनी है। इससे पहले भैया की शादी में एक सूट सिलवाए थे, वो बड़ी दुकान से खरीदा। अब एक नेक्स्ट जो सिलवाओ तो वहाँ से ही सिलवाना जहाँ से पहले सिलवाए थे। जी। उससे कृपा तुम्हारी थोड़ी कमी आ रही है। वाह, प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब बड़े टेलर से कपड़े सिला लो तो जिंदगी के सारे दुख दर्द गायब। तो कल को एक बंदा आके बोलेगा बाबा जी क्या बताऊं आपको, मेरे पास तो कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो बेटा तू बड़े टेलर से कपड़े सिला ले, जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अबे भोसड़ी के, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, तू टेलर की क्या माचो दे जा रहा है। कल तक तो मैं भी जाऊंगा इन बाबाओं के पास और इंस्टेंट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कराऊंगा। मुझे तो लगता है कि इस निर्मल बाबा की तीसरी आंखें हैं, तभी तो इसको सभी लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिख जाते हैं। कंप्यूटर क्यों आ रहा है? ये हुक्का क्यों हमारे सामने आ रहा है? बताओ, आपने हाथी कब देखा है भाई? हाथी बहुत आ रहे हैं सामने। भैंचो जंगल में थोड़ी ना रहते तो चलते फिरते हाथी दिखेगा। ये बाबा है या बाबा सिर है? ये कैसीनो क्यों आ रहा है हमारे सामने भाई? विस्की की बोतल, वो भी जॉनी वॉकर की, क्यों आ रही है? क्योंकि लोड़ू तुझे रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है बाबा, इसलिए तुझे विस्की नजर आ रही है। जिस हिसाब से ये बाबा सॉल्यूशन बता रहा है, मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि इसकी तीसरी आंखों में मोतिया पेन हो चुका है, तभी तो इसको कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। कसम से अगर मेरे सामने आता तो उसकी मां चुट के रखूंगा बैंड चोद। चिकनी पतली कमर ऐसे ना हिला। तो इस केस में ये आंटी की दोनों किडनी खराब है और ये आंटी चल नहीं पाती। और अब देखिएगा जादू। अबे मतलब मेरी 4 साल की साइंस की पढ़ाई की माँ का भोसड़ा, मतलब इसने कहा कि किडनी ठीक हो जाए और किडनी ठीक हो गई। वैसे तो फिर सलमान खान की शादी हो जाए, मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। ये कोई बिग बॉस का एपिसोड थोड़ी चल रहा है कि जो भी चाहे वो हो जाएगा। तो चलो मुझे एक बात बताओ, किडनी खराब होने पे इंसान हॉस्पिटल जाके इलाज कराएगा या ऐसा कोई बाबाओं के पास आके बोलेगा? अब बात करते हैं बाबाओं के जगत के कुछ ऐसे बाबा
इनको पता कुछ भी नहीं होता, लेकिन इनके मुंह में जो भी आता है अंड संड बके जाते हैं। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, हाँ। तो इसमें दोष का है? हमें प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, जी इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के, जी मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, जी अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। जी अब विचित्र प्रश्न समाधान हो गया। जी ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। अभी आपने 2/4 फेल परम ज्ञानी बाबाओं का ज्ञान सुना। एक कहता है कि राक्षस के मल से बना है, दूसरा कहता है कि कुत्ते के अंडकोश से प्याज का जन्म हुआ और कुत्ते के नख से लहसुन का जन्म हुआ। अब यहाँ पे एंट्री होती है 3/4 फेल परम ज्ञानी बाबा की, अमृतचार्य अबे कैसा नाम है ये, अमृतचार्य महाराज की। तो ये लोडू क्या कह रहा है वो भी सुन ही लेते हैं। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया, तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति बद्ध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया, और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत, कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से, तभी भगवान ने सिर काट दिया। और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चौथ के बच्चे। प्याज और लहसुन पाचन क्रिया को सही रखता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन रोग हो या बाल संबंधित रोग हो, इन सभी में प्याज और लहसुन से बनने वाली दवाइयाँ ही काम आती है। तो क्या प्याज और लहसुन खाने के फायदे ही फायदे हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा। डॉक्टर्स कहते हैं किसी भी तत्व की मात्रा एक सीमित होनी चाहिए, उसे जरूरत से ज्यादा लेने से शरीर खराब ही होता है, फिर चाहे वो कोई भी तत्व। मगर फिर भी लाखों की संख्या में ऐसे बाबा लोगों के अंध भक्त हैं जो ऐसे अनपढ़ बाबा लोगों की बातें सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। बल्कि ये बाबा लोग आपको साइंस से दूर कर रहे हैं और आपके दिमाग में अंधविश्वास से भरी पाखंडी बातें धकेलते जाते हैं। विज्ञान पे, साइंस पे भरोसा करो, मगर ऐसे अंधविश्वासु बातें करने वाले बाबाओं पे नहीं। इसलिए मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है कि आपके घर के बच्चों, खास करके बहनों, बेटियों और महिलाओं को ऐसे पाखंडी बाबाओं, मौलवियों, ज्योतिषाचार्य, झाड़ फूक और जादू टोना करने वाले बाबाओं से दूर रखिए। क्योंकि तमाम सारी खबरें ऐसी आती है, कहीं संतान प्राप्ति के नाम पर, कहीं एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के नाम पर, कहीं पे बीमारी के नाम पर या कहीं पे जॉब दिलाने के नाम पर। इन मादर चौधों ने बहनें, बेटियों और महिलाओं के साथ बहुत गलत हरकतें की। आपके अंधविश्वास के कारण आपके घर की बहनें, बेटियों, महिला और माताओं का भविष्य अंधकार में मत डालिए। भगवान के लिए दिल में श्रद्धा रखिए, दिल में विश्वास रखिए, लेकिन ऐसी अंधश्रद्धा में मत पड़िए। ऊपर वाले पे श्रद्धा रखे ना जाने कितने लोग आबाद हुए, लेकिन इन बाबाओं की अंधश्रद्धा की वजह से ना जाने कितनों के घर बर्बाद हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप इसके नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ इसके आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।